माइक ओपन कर लो। ईश्वर लाल जी सभी नमो। साथियों का पुनः मैं एक बार जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ, स्वागत करता हूँ सभी साथियों का जो साथी स्वयं इस टाइम पे जुड़े। और जैसा कि हम सभी साथियों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिल गई है, तो आज की जो वेबिनार है उसमें सभी साथियों को लगभग सब्जेक्ट सबने सभी साथियों ने अपने अपने मोबाइल पे पढ़ लिया होगा और सभी साथियों ने लगभग लोगों से बात की होगी, ऐसे ही आशा करते हैं हम सभी साथी। लेकिन फिर भी 9:10 हो गई, अभी हमारे 59 साथी जुड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा चिंता की और सोचनीय विषय है। तो साथियों, आज का जो विषय है, जो हमारी अशोक विजयदशमी नागपुर में, जो महाराष्ट्र में जो विशाल धम्म दीक्षा समारोह है, और साथ ही आज का जो प्रमुख विषय उसमें है प्रत्येक जिले में एक एक संयोजक की नियुक्ति करना है। प्रत्येक जिले में एक एक संयोजक की नियुक्ति के संदर्भ में आज सभी साथियों से पूछा जाएगा, सभी साथियों से अ, बात रखी जाएगी। तो आज इस वेबिनार की जो हमारे विशाल धम्म दीक्षा समारोह के संयोजक हैं, अ, वो अध्यक्षता कर रहे हैं मान्यवर ईश्वर कड़वी जी। माननीय ईश्वर कड़वी साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे आज इस वेबिनार को कंडक्ट करने की परमिशन दें। माननीय ईश्वर कड़वे साहब, जय भीम नमो बुद्धाय। अपना माइक माइक सर प्लीज ओपन करें। सर माइक अभी ओपन नहीं हुआ आपका। परमिशन दीजिए प्लीज इनको, सर को। सर का माइक ओपन नहीं है, प्लीज सर उसको प्रेस करो। वेट करो सर, मैं देखता हूँ, अभी मुझे लग रहा है परमिशन आपको मिली नहीं है। माने शशि जी, जरा परमिशन करें सर को। जी सर, हो गई। हाँ, आ रही आवाज आ रही है। जी 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 सर सर। ये आवाज आ रही है। जी आ रही है सर, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर। हाँ हाँ। तो आज के इस वेबिनार में जो महत्वपूर्ण वेबिनार हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, और इसका विषय है नागपुर में जो 12, 13, 14 अक्टूबर 2024 को विशाल धम्म दीक्षा जो प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उस सिलसिले में आज की मीटिंग है। और दूसरा कि हर जिले में हमें अपने संगठन का विस्तार भी करना है, तो विस्तार के तौर पर हर जिले में एक संयोजक की नियुक्ति करनी है। तो मैं गौतम जी से विनती करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, और उन्हें इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की परमिशन दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदेश करा करो सर, विनती नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ईश्वर कड़वे साहब। और आज इस वेबिनार में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी है महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव से माननीय शेषराव गागड़े जी। माननीय शेषराव गागड़े जी को मेरा जय नमोता है। और आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में प्रभारी है तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से माननीय विजय बॉस सर। उनको भी सर मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो मैं सभी संतों के, गुरुओं के चरणों में मैं 3 बार नमन करता हूँ, और आप सभी को दिल की गहराइयों से जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करते हुए इस कार्यक्रम को मैं आगे ले जाते हुए, मेरे पास अ, कार्यालय से एक लिस्ट आई हुई है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि लगभग जिन साथियों को आज चर्चा है, जिन साथियों को आज अपनी बात रखनी है, उन साथियों तक मुझे लगा है सूचना पहुंच गई होगी। तो जिसमें मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले हमारे उत्तराखंड से। अगर जो साथी जिनके मैं नाम लूं, अगर किसी कारणवश अगर वो अपना माइक ओपन नहीं कर पाए, क्योंकि हम 1 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा वेट नहीं कर सकते, तो वो बाद में अपना माइक ओपन करके और मुझे बोल सकते हैं कि सर मेरा माइक ओपन है।
तो इसको अन्यथा नहीं लेंगे सर। तो मैं सबसे पहले, हमारे उत्तराखंड से साथी हैं माननीय गजेंद्र बौद्ध जी। उत्तराखंड से हमारे माननीय गजेंद्र बौद्ध जी हैं। अगर वो आए हैं, अगर उपस्थित है वेबिनार में, तो आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। और उनके बाद आंध्र प्रदेश से एवी राजू सर हैं। आंध्र प्रदेश से एवी राजू सर तैयार रहेंगे। तो माननीय जय भीम गजेंद्र बौद्ध नवोदय। जी सर, जय जय भीम भीम। जय भीम नवोदय नमो। साथियों। जय आज भीम मैम। इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे महान भाव जी एवं संचालनकर्ता महोदय एवं सभी आज इस हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं सभी को, जो वेबिनार में उपस्थित हमारे सभी साथी हैं, सभी को जय भीम नमोबुद्धाय प्रेषित करता हूं। जय भीम। और आज का जो विषय रखा गया है, सभी जनपदों में आरबीएम का जो जिला संयोजक चयन करने के लिए, तो इसके लिए जो है मैं इस जनपद से पूरे पूरे प्रदेश में अपनी जो है प्रदेश की कमेटी गठित करने के बाद सभी जनपदों में अपना एक एक जिला संयोजक गठित करने के लिए जो है हम बातचीत कर रहे हैं सभी जनपदों में। और जल्द ही इस पिथौरागढ़ जनपद के साथ साथ हम सभी जनपदों का जो है जिला संयोजक की लिस्ट जो है आपको जो है केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत माननीय धन्यवाद, साधुवाद माननीय माननीय संचालक महोदय, जी जी। मैं अपनी ज्यादा ज्यादा न समय लेते हुए अपनी बात को मैं विराम देता हूं और भी लोगों को बोलने का ताकि मौका मिल सके। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम और नमोदय। जैसे नागपुर के लिए टिकटें होती जाए, तो जी जी कार्यालय जी को सूचित करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर जी आपका। जी वो सूची बना ली गई है लगभग। उत्तराखंड से 17-18 टिकटें हो चुकी हैं आज तक। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। जी 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 ठीक है। जय भीम आंध्र नमोदय। प्रदेश से एवी राजू सर, अगर आप जुड़े हैं, आंध्र प्रदेश से एवी राजू सर अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, तो सर आप आए, अपनी बात रखेंगे। आंध्र प्रदेश से अगर अभी एवी राजू सर नहीं जुड़ पाए हैं, तो राजस्थान से हमारे संयोजक है माननीय लक्ष्मण यादव जी। माननीय लक्ष्मण यादव जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ, माननीय लक्ष्मण यादव जी, संयोजक राजस्थान, आप जुड़े हुए हैं सर। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आज मैं आपको इनवाइट करता हूं सर, और आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे माननीय लक्ष्मण यादव जी। माइक ओपन करने के लिए बोलिए तो जुड़े हुए हैं। माननीय लक्ष्मण यादव सर, अपना माइक ओपन करें, और क्या मुझे लगता बोलते है हैं? वीडियो भी ओपन करें। माननीय लक्ष्मण यादव सर, अपना माइक ओपन करें। वहां पे भाई रूम में ये यूज करना पड़ेगा। ये ना कि- माननीय लक्ष्मण यादव सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? अगर सर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, आप दोबारा लीव होने के बाद दोबारा जुड़ें। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप एक बार आउट हो जाए, फिर दोबारा आ जाए प्लीज। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथी हैं माननीय राजकुमार विद्यार्थी सर। माननीय राजकुमार विद्यार्थी सर, हिमाचल प्रदेश से अगर जुड़े हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो प्लीज आप आइए और आज के विषय पर अपनी बात रखिए। सभी को जय भीम जी। आवाज आ रही सर मेरी? सर आ रही है, बिल्कुल। जय भीम नमो सर। सभी साथियों को मेरी ओर से जय भीम नमो बुधाय। तो आप सर ये अपनी दो वीडियो, सर वीडियो ओपन हो सकती है आपकी? वीडियो। अब हाँ, वीडियो आपने खोली नहीं है, जो वीडियो का चिन्ह है उस पर टैप करें, जब आपकी वीडियो खुलेगी। अच्छा जी, ठीक है जी। जी सर, हो गई। हाँ जी, आ गई, जब आ गई। हाँ जी। जी
सभी साथियों को मेरी ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय जी। साथियों, दो बातों का दो बातों की बात की गई है यहाँ पे। उसमें एक है कि प्रत्येक जिले में एक एक संयोजक नियुक्त करने बारे बात की गई है। तो हिमाचल में 12 जिले हैं जी। अभी हम नए तरीके, और नागपुर में मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं सभी से, और सहमति बनेगी तो हम केंद्रीय कार्यालय आगरा को सूचित कर देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अब हमारे अगले माननीय लक्ष्मण यादव सर जुड़े हैं क्या राजस्थान से? सर आपकी बात होगी, आप म्यूट कर लें माइक को। ठीक है सर। माननीय लक्ष्मण यादव जी, अगर आप जुड़े हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। लक्ष्मण यादव सर मुझे लग रहा है अभी जुड़े नहीं हैं। हाँ, लक्ष्मण प्रसाद यादव एक नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ। सर आप, आपका वीडियो ओपन दिखा रहा है लेकिन आपका माइक म्यूट है, तो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट कर लें। पंजाब से हमारे साथी हैं माननीय एडवोकेट तजेंद्र कुमार बदन सर। माननीय एडवोकेट तजेंद्र कुमार बदन सर, अगर आप जुड़े हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं सर, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। और इसके साथ माननीय आंध्र प्रदेश एबी राजू सर जुड़ गए हैं, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म लक्ष्मण करें प्रसाद प्लीज। यादव जी सर का माइक अनम्यूट हो गया। हाँ जी सर, अध्यक्ष महोदय। माननीय लक्ष्मण हाँ जी, जय भीम, जी जी सर। नमो बुद्धाय सर जी। जय भीम सर। हेलो आपका सर। वीडियो ओपन कर, सर आवाज आ रही है? आपका वीडियो ओपन नहीं है सर। लाइट नहीं है। देखो फेस बगल फेस दिख रहा है। फेस की कह रहे हैं। हाँ वीडियो। जी, हेलो। जी सर, जी हाँ सर, सर, अब आवाज आ रही क्या? आ रही है सर, वीडियो जा हाँ रहा जी, है। सभी साथियों को सब जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं लक्ष्मण प्रसाद बौद्ध, जी करौली, राजस्थान से। और जो अपना नागपुर का कार्यक्रम है राष्ट्रीय बौद्ध जी महासभा का, ये बहुत ही बढ़िया उससे हो रहा है साहब। 12, 13, 14, और मेरी ईश्वरलाल जी से बात हो चुकी है, और हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास आने के लिए कर रहे हैं सर। यदि समय साथ देगा तो हम जरूर ही आएंगे, 2, 4 लोग। थोड़ा सा ये है, निवेदन है सर, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और भारतीय बौद्ध महासभा, ये इनका थोड़ा सा अंतर हमें बताएं, लास्ट में मीटिंग हो जाए तो क्योंकि मैं बना रखा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा हमें जी संदेह जी है जी साहब, इसको थोड़ा जी क्लियर जी। करें कि ये सभी संगठन वहां पर एकत्रित होंगे या फिर अपने भारत राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, तो इसको थोड़ा क्लियर करें साहब। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय डीपी गोलिया साहब अगर बात को सुन रहे हैं तो नोट कर लें। माननीय लक्ष्मण यादव जी से फोन पर बात कर लें और सर की बात को सॉर्ट आउट कर दें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंजाब से हमारे, जो भी मैंने नाम लिया था, एडवोकेट तजेंद्र कुमार बदन सर अगर जुड़े हैं, एडवोकेट तजेंद्र कुमार बदन सर जुड़े हैं तो कृपया अपनी बात रखेंगे। और उनके बाद में हमारे उत्तराखंड से माननीय गोविंद राम गौतम सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप आए और अपनी बात रखें। हेलो। हेलो। जी सर। बहुजन समाज के संत गुरुओं को नमन करते हैं। इस प्रोग्राम से जुड़े हुए समस्त सम्मानित उपासक और उपासिका है।
उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में संयोजक की नियुक्ति किए जाने के लिए हम प्रयासरत हैं। विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं से हम संपर्क कर रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं। माननीय गजेंद्र सिंह बौद्ध साहब और हम लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम हर जिले में संयोजक नियुक्त कर देंगे। जहां तक नागपुर में 12, 13, 14 अक्टूबर को जो अशोक विजयादशमी का जो पर्व है, इसको व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उत्तराखंड में तैयार कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे और लोगों में बहुत उत्साह है नागपुर के प्रोग्राम में जाने के लिए और धम्म दीक्षा ग्रहण करने के लिए। उत्तराखंड से अभी तक 18 लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है। कुछ लोगों का रिजर्वेशन और होना है। भविष्य में 10-20 लोगों का रिजर्वेशन और किया जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूंगा, माननीय गजेंद्र सिंह बौद्ध साहब के अथक प्रयासों से आपके द्वारा उत्तर प्रदेश के साथियों को भी नागपुर के प्रोग्राम में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया है और उनके द्वारा 12-13 लोगों का रिजर्वेशन किया गया है। वो समस्त साथी उपासक उपासिकाएं इटावा जिले से संबंधित हैं और मेरे द्वारा भी उत्तर प्रदेश से कई साथियों को प्रेरित किया गया है। रायबरेली से 5 लोगों का रिजर्वेशन मेरे प्रयासों से किया गया है। मैं हम ही नहीं, हमारे तमाम कार्यकर्ता राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उत्सुक हैं। हम इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। ये प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। माननीय एडवोकेट तजिंदर कुमार बदन सर अगर जुड़े हैं पंजाब से, मैं आपका कई बार नाम पुकार चुका हूं सर, अगर जुड़े हैं तो आप अपनी बात रखेंगे। और आसाम से प्रदेश संयोजक है हमारे माननीय शिबू तालुकदार। माननीय शिबू तालुकदार सर अगर आप जुड़े हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आप भी अपनी बात रखें। प्रदेश संयोजक आसाम माननीय शिबू तालुकदार सर। और पंजाब से एडवोकेट तजिंदर कुमार बदन सर। दोनों साथियों में से जो भी मेरी बात सुन पा रहा है अपने माइक अनम्यूट करें और आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। आगे अगर ये साथी को पुकारो, जी दूसरे साथी को पुकारो। जी जी। और उसके बाद ये साथी जुड़ जाए तो बता देना। माननीय पश्चिम बंगाल से हैं हमारे जोगेंद्र नाथ सरकार सर। पश्चिम बंगाल से माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार सब जुड़े हैं, तो कृपया आए और अपनी बात रखें। माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार सर, आप जुड़े हैं तो कृपया अपनी बात रखें। पश्चिम बंगाल से। अंडमान निकोबार से माननीय राहुल राम जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से माननीय राहुल राम जी सर अगर जुड़े हैं तो आप आए और अपनी बात रखेंगे। उड़ीसा से प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र भक्ता सर। माननीय राजेंद्र भक्ता सर जुड़े हैं, कृपया आए और हाँ, अपनी बात रखें। जी फिर शुरू हो जाएगा। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा माननीय राजेंद्र भक्ता जी, कृपया आप आए और अपनी बात रखें।
प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली माननीय सुदेश तनवर सर, आप मीटिंग में मैं देख पा रहा हूँ, प्लीज आप आइए और अपनी बात रखें। माननीय सुदेश तनवर सर। माइक अनम्यूट करें। यस। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। सभी सम्मानित साथियों को और हमारी पूरी बहुजन परंपरा के सभी महापुरुषों को सादर नमन। दिल्ली में 11 जिले हैं और 7 लोकसभा सीटें हैं। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि हमें हर जिले में एक संयोजक बनाना है। तो हमने बहुत सारे साथियों से आज 2 दिन में बातचीत की है और जल्दी ही इसमें प्रगति होगी। उम्मीद है अगले 15 दिन में सारे लोग कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। जहां तक धम्म दीक्षा समारोह में जाने की बात है, उस पर भी बातचीत हुई है। बहुत सारे साथियों ने अपनी हामी भरी है, लेकिन अभी किसी का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि अगले 15 दिन में उसमें भी कुछ एक जो जो संभावित लोगों की लिस्ट है वो मिल जाएगी। मुझे लगता है मेरी जो बात है वो शायद इतनी ही यहीं पे खत्म होती है। सभी को सादर जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अब अगले वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशाराम बोस सर। माननीय आशाराम बोस सर, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़, कृपया आए सर, अपनी बात रखें। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशाराम बोस सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया आए और अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशाराम बोस सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्लीज आए। और प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर माननीय तुलसीदास लंगे सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आप आए और अपनी बात रखें। माननीय तुलसीदास लंगे सर, जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजा राम आनंद सर मीटिंग में है। मैं सर आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और अपनी बात रखें। माननीय राजा राम आनंद सर। सं- संचालक जी। जी सर। हाँ प्लीज, मतलब तुलसीदास लगे अगर नहीं जुड़े हैं तो RL चड़गोत्रा जी जुड़े हैं, प्लीज उनसे बुलवा लीजिए। जी जी। बाबू जी को बाद में बुला लीजिए। अपने RL जी जी जी। जी सर जी। अ, मैं माफी चाहता हूँ। मैं हमारे तुलसीदास लंगे साहब नहीं जुड़ पाए, तो मैं रतनलाल चरगोत्रा सर से मैं गुजारिश करता हूँ, सर आए और अपनी बात रखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजाराम आनंद सर तैयार रहेंगे। माइक अनम्यूट करें सर, चरगोत्रा सर। जी सर, ओपन हो गया सर। थैंक यू। जी। करुणा के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में और समाज में जन्मे सब हमारे संतों को नमन करते हो। आज के इस वेबिनार में जो हमारा नागपुर का जो प्रोग्राम उसके बारे में और हर जिले का एक संयोजित बनाना है। तो मैंने ये बात पिछली मीटिंग में जो थी तो विस्तार से रखी थी और रमेश मल्होत्रा साहब भी जानते हैं कि मैं पिछले 15 दिनों से बीमार हूँ और मेरा लीवर जो डैमेज हो गया 20%, तो उसकी वजह से मैं कहीं जा पा नहीं रहा हूँ। और तुलसीदास से अभी भी मेरी बात हुई थी,
तो उन्होंने अपने काम पर लगे हुए हैं। जैसे ही हमारी ये लिस्ट तैयार होती है और ये संयोजक हमारे जिलेवार बन जाते हैं, तो तभी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें अपनी हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। इसके साथ ही नमो बताई जाए। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। उत्तर प्रदेश से माननीय राजाराम आनंद सर जुड़े हुए हैं। मैं सर आपको इनवाइट करता हूँ, आप आए अपनी बात रखेंगे सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय गौतम जी। जी सर। आज की इस ऑनलाइन मीट में अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी महान संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही आज की इस मीटिंग की माननीय अध्यक्ष ईश्वर कड़वे जी और चीफ गेस्ट हमारे विजय बौद्ध जी और सभी सम्मानित साथियों, जहाँ तक जो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट से संबंधित सूचना है, तो अभी पिछली 18 जुलाई को, आज 20 जुलाई है, हम लोगों ने अपनी एक उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग करके इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा की और बहुत ही उत्साहवर्धक हमें रेस्पॉन्स मिला। 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 46 जनपदों की उस वक्त साथियों ने जिम्मेदारी ली अपने अपने स्तर पर संयोजक के नाम सुझाने के लिए, जिला संयोजकों के। और मैं समझता हूं कि एक हफ्ते के अंदर ही ये हमें जिले में जो संगठन का अपना नेटवर्क खड़ा करना है एंटायर उत्तर प्रदेश, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। साथ साथ जो अपना नागपुर के विशाल धम्म दीक्षा समारोह की बात है, तो उसमें काफी टिकट, जैसी मुझे सूचना है, जगह जगह से बुक हो गए हैं ट्रेन के। और मैंने स्वयं भी अपना टिकट बुक कल करा दिया था। हम लोग, क्योंकि डायरेक्ट सब जगह से गाड़ियां नहीं है, तो ज्यादातर गाड़ियां नागपुर के लिए हम लोग यहाँ कानपुर से, इससे आगरा से या मथुरा से, और कुछ फिर उधर झांसी से अवेलेबल होंगी या जैसी भी हैं। तो बहुत अच्छा उत्साह है, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश से जैसी लोगों में अपनी रिपोर्ट दी है, तो हर जिले से लोग निकलेंगे और 1000 1500 के आसपास, तो अभी आज की तारीख में कह सकता हूँ 1000 और 1500 के बीच में उत्तर प्रदेश से हमारे जो जो जागरूक साथी हैं, जो अपने सामाजिक धार्मिक कामों में बहुत बेहद रुचि रखते हैं, वो इसमें जाने के लिए अपने टिकट लगातार बुक करा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, यही संक्षिप्त तो मेरी रिपोर्ट है। सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान के साथ अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं अगले वक्ता के रूप में प्रदेश प्रभारी हमारे दिल्ली से राजेंद्र बौद्ध सर अगर जुड़े हैं। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र बौद्ध सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आए और अपनी बात रखें। और जो साथी छूट गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा राजेंद्र भक्ता जी अगर जुड़ गए हैं तो वो बात अपनी रख लें। अंडमान निकोबार माननीय राहुल राम जी अगर जुड़ गए हैं तो अपनी बात रखेंगे। पश्चिम बंगाल से माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार सर अगर जुड़े हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। प्रदेश संयोजक आसाम से माननीय शिबू तालुकदार जी अगर जुड़ गए हैं तो वो अपनी बात रखेंगे। ये साथियों को मैंने नाम पुकारा है जो किसी कारणवश यहाँ जुड़े नहीं है या मेरी आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी हो, तो मैं उन्हें रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं दिल्ली प्रदेश प्रभारी माननीय राजेंद्र बौद्ध सर से आग्रह करता हूँ, अगर आप जुड़े हैं तो अपनी बात रखेंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उड़ीसा से प्रभारी माननीय नेपालेश्वर बौद्ध जी वो जुड़े हुए हैं। माननीय नेपालेश्वर बौद्ध सर
आप आए अपनी बात रखें उड़ीसा से। हेलो सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है। जय भीम। ओके। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु को त्रिवार बंदन। आज का संस्था के संस्थापक जी धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी की जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे मान्यवर इंजीनियर किशोर बौद्ध जी को जय भीम नमो बुद्धाय। मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, मुख्य वक्ता, संचालक योगेश गौतम जी सभी को तथा भारत से कोने कोने से जुड़े हुए सभी साथी को जय भीम नमो बुद्धाय। जहाँ तक उड़ीसा का बात है, हम लोग ऑलरेडी 14 कंफर्म कर लिए हैं नागपुर जाने के लिए, और भी एक हफ्ता के भीतर और भी बहुत सारा टिकट कंफर्म होगा। लेकिन ज्यादातर हम लोग का जनरल सीट में जाएंगे। 100 से 150 तक हम लोग उड़ीसा से आएंगे। 11 अक्टूबर शाम तक हम लोग पहुंच जाएंगे सर। सेकेंडली, हम लोग धम्म दीक्षा में तो उड़ीसा का बहुत आग्रह है, लेकिन उसके अलावा पंचशील झंडा लगाने के लिए गांव गांव में, तहसील ब्लॉक के लिए हम लोग ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर पंचशील झंडा लगेगा। और जहां तक नियुक्ति का, जिला संयोजक नियुक्ति का बात है, हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर लिए हैं। सर को, संस्थापक जी को याद होगा, हम लोग अगले ये संडे को आषाढ़ पूर्णिमा का दिन भुवनेश्वर में स्टेट ऑफिस का उद्घाटन होगा कर, और इसलिए हमारे प्रेसिडेंट साहब ट्रेन में होंगी, इसलिए वो नहीं जोड़ पाएंगे तो ये चलते। इसलिए हम लोग फाइनल करेंगे कि कौन सा संयोजक, कौन सा जो जिला है, हम लोग फाइनल करके परसों बताएंगे सर। हम लोग का ग्राउंड वर्क कंप्लीट हो गया है, खाली फाइनल करना है कल। भुवनेश्वर कैपिटल में हम लोग चाहते हैं एक तो प्रदेश का कार्यालय हो, इसलिए हम लोग सब जिले से 50-100 वीआईपी जो जितना भी कार्यकर्ता है, ये आरबीएम का ऑफिशियल तथा वर्कर्स, डेडिकेटेड, एजुकेटेड, यंग यूथ, सबको, महिला को इनवाइट किए हैं। कल हम लोग भुवनेश्वर में कार्यालय शुरुआत करेंगे और चाहते हैं उड़ीसा को तेजी से तेजी बुद्ध का विचार में, बाबा साहब का विचार में लाने के लिए। और हम धन्यवाद देंगे हमारा टीम को जो अनवरत कोशिश कर रहे हैं और जाने के लिए बहुत इच्छुक है सर। उड़ीसा से रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग ये धम्म दीक्षा में ज्यादातर रहेगा, यही आशा और विश्वास है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। ग्वालियर से माननीय बाबूलाल बहुत सर जुड़े हैं। ग्वालियर से माननीय बाबूलाल बहुत सर जुड़े हैं, तो कृपया आप आए और अपनी बात रखें। माननीय बाबूलाल बहुत, ग्वालियर से। माइक को अनम्यूट करें सर, माइक को अनम्यूट करें। पिया भी ससुर के यहाँ प्रोग्राम केपी के ससुरा के यहाँ प्रोग्राम हो गाँव हो मैं। अन्य साथी अपने मोबाइल को बंद रखें कृपया। माननीय बाबूलाल बहुत सर, ग्वालियर। हाँ साहब, जय भीम सभी बात को, रखें। नमो बुद्धाय। ठीक है, ठीक। हमारे ग्वालियर में हमको निरंतर लगे हुए हैं। फिलहाल में फिर डीजल तो मंगाना पड़ेगा पंडित जी तुम्हें। लोगों के टिकट तो कन्फर्म हो चुके हैं, अब हम काम में निकलेंगे। अभी
ये मेमोरी ज्यादा मुझे देखता है। और हम लोग यहाँ से कम नहीं तो 200 250 लोगों की तो हमारी उम्मीद है कि हम लोग नागपुर आए। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है बात होगी सर आपकी। आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पश्चिम बंगाल से हमारी बहन उपासिका स्वस्ति सरकार जी से मैं अनुरोध करता हूं, अगर वो जुड़ी हैं तो कृपया अपनी बात रखेंगी। उपासिका स्वस्ति सरकार जी कृपया जुड़ी हैं तो आप आए और अपनी बात रखें। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम महोदय। सर अब तक वेस्ट बंगाल से 40 साथी के टिकट कंफर्म हो चुके। और हर जिला में जो कमेटी का बात है, जोगिंद्र सरकार जी ने वो पहले ही कर चुका। लेकिन आज का उनका बात रखना चाहिए था, रखने का बात हुआ था मुझसे, लेकिन किसी कारण से जुड़ नहीं सके, वो मुझे पता नहीं है। तो ये मेरा बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अगले वक्ता के रूप में हमारे प्रभारी हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी। माननीय राम प्रसाद बौद्ध सर जुड़े हुए हैं, कृपया आए और अपनी बात रखेंगे। बुधाय जय भीम। जय भीम महोदय सर। सभी संत गुरुओं को नमन करते हैं। इसके बाद में आज जूम मीटिंग में जुड़े सभी साथी को मेरी ओर से नमो बुधाय जय भीम। हमारा जो रिपोर्ट है, झारखंड प्रदेश का प्रदेश कमेटी का गठन और पलामू जिला कमेटी का गठन करके मैं केंद्रीय कार्यालय में सूची भेज दिए हैं। शेष जिलों से अभी लोगों से बातचीत चल रही है। जल्द ही हम अपना प्रत्येक जिला में एक एक आदमी को नॉमिनेट करके कार्यालयों को भेजेंगे। कल गढ़वा में हमारी मीटिंग है। कल गढ़वा में गढ़वा का जिला कमेटी का हम गठन कर लेंगे। और रही बात नागपुर की टिकट की, तो झारखंड से अभी 23 टिकट 23 टिकट हो चुके हैं कंफर्म। और जैसा अभी स्वाति जी बताई, पश्चिम बंगाल से मेरे पास जो सूचना था 40 में यानी 40 टिकट वहां से हो चुका है। तो बिहार से अभी कोई टिकट का सूचना नहीं है, बातचीत हम कर रहे थे। इधर के बौद्ध साहब हैं, तो वो हमारे जो अभी नए जो रामजी बौद्ध जी का नियुक्ति हुआ है प्रदेश प्रभारी में, तो वो बात किए हैं। तो शायद के बौद्ध सर बताए हैं कि 4-5 लोग का टिकट हम कराएंगे, हम चलेंगे। और शेष लोग से बातचीत अभी चल रही है। यही का रिपोर्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। नमो बुधाय जय भीम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हमारे अगले प्रभारी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड माननीय जगदीश प्रसाद बाबू जी से आग्रह करता हूं, आप आए और अपनी बात रखेंगे। माननीय जगदीश प्रसाद बाबू साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के संचालन कर रहे हमारे धम्म सेवक संघ के। रही है सर आपकी? मेरे नहीं कुछ नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आवाज आ रही है, मेरे मोबाइल पे फोन आ गया था इसलिए मुझे ऐसा लगा। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगेश गौतम जी। जी सर। मैं अपनी बात कहने से पहले महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध को कोट कोट नमन करते हुए संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोट कोट नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्म लिए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोट कोट नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी को जय भीम नमो बुद्धाय, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी,
राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, राष्ट्रीय सह आचार्य माननीय एलपी अमृत बौद्ध जी, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय ईश्वर कड़वे जी, माननीय शेषराव कांगले जी, और मुख्य वक्ता के रूप में माननीय विजय बौद्ध जी, और सफल संचालन कर रहे माननीय योगेश जी। मैं आज ही मेरी अभी दिल्ली प्रदेश के लिए सुदेश तंवर जी से भी आज भी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे यही आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्दी अपने लोगों के साथ में, जो हमारी प्रदेश कमेटी है उनके साथ में, मैं जो हमारे जिले हैं 14, उन जिलों में मैं जिला सहयोग बनाकर जल्दी ही केंद्रीय कार्यालय को भेज दूंगा। और जाने वालों की बात कि कौन से लोग नागपुर अशोक विजयदशमी के शुभ अवसर पर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगले 15 दिन में लगभग सभी लोग अपने अपने टिकट बुक करा लेंगे। और इसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड के माननीय गोविंद राम गौतम जी से और माननीय गजेंद्र सिंह बौद्ध जी से भी मेरी बात हुई है। आज भी बात हुई, मेरी बात होती रहती लगभग सबसे बराबर, आज भी बात हुई है। तो उन्होंने यही कहा कि बहुत जल्दी हम प्रदेश कमेटी बनाएंगे, और मैंने उनसे यही कहा, हमारी उनकी बात होगी कि मैं 27 जुलाई को उत्तराखंड जाऊंगा और 28 को प्रदेश कमेटी का लगभग मैंने लगभग कमेटी बनके तैयार हो जाएगी। 28 को मीटिंग बुलाई है, और वहां जाने वालों की संख्या उत्तराखंड में बहुत अच्छी है। 18 लोगों का टिकट हो चुका है, और लोग जाने के लिए तैयार कर रहे हैं लोग उनको। अब उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश भी, मेरे जितने भी प्रदेश के महासचिव हैं 4 लोग हैं, 2 लोगों से मेरी बात हो गई और 2 लोगों से नंबर नो रिप्लाई गया, बात नहीं हो पाई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय राजा राम आनंद जी ने अभी आप लोगों के सामने अपनी बात रखी, और उसने बताया कि 18 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, और बहुत ही उत्साहवर्धक लोगों की आवाज सुनने को मिली, और लोग बहुत उत्साहित हैं नागपुर जाने के लिए। समय बताता है कि कितने लोग जाएंगे कितने लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अधिक संख्या में जाने के लिए लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं। काफी संख्या में लोगों को टिकट हो चुके हैं, और अभी मेरे पास वो आंकड़े पूरे प्रदेश महासचिव से मिल नहीं पाए हैं। जैसे आंकड़ा मिलेगा मैं केंद्रीय कार्यालय को भेजने का पूरा प्रयास करूंगा। और हमने सभी प्रदेश महासचिव लोगों से यह कह दिया है कि आपके संपर्क में जितने लोगों का टिकट बुक हो जाए उनको आप केंद्रीय कार्यालय भेजने का पूरा प्रयास करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय बाबूजी। अब अगले वक्ता के रूप में मैं प्रभारी एमपी राजस्थान माननीय डीपी गोलिया साहब से अनुरोध करता हूं। माननीय डीपी गोलिया साहब आए और अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय गौतम जी। मैं आज की जूम मीटिंग में बात रखने के पूर्व बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक जी आदरणीय भारती साहब, आदरणीय भदर सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी महासचिवगण, सभी संगठन सचिव और सभी राष्ट्र के पदाधिकारीगणों से मेरा जय भीम। मित्रों, नागपुर का जो कार्यक्रम है जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और वहाँ भीड़ की चिंता नहीं है। भीड़ वहाँ लाखों में होती है। हमें सिर्फ चिंता इस बात की है कि हम संगठन के माध्यम से कितने लोगों को रजिस्टर करा सकते हैं। तो संघ के माध्यम से हम लोग अधिक से अधिक लोगों को रजिस्टर्ड करा करके और संघ के अनुशासन में रह करके निर्धारित मापदंडों के अनुसार हम लोग वहां पर उपस्थित दर्ज कराएं, ये प्रयास है। और अभी हमारे जो केंद्र से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि उसमें हमको इस कार्यक्रम के लिए
जिला संयोजक नियुक्त करना है। तो हमने कुछ जिलों में प्रयास किया है, जैसे कि गुना, अब मेरे साथी सुन भी रहे होंगे, वो अपनी जिम्मेदारी को स्वयं स्वीकार करेंगे। गुना से माननीय अवधेश बौद्ध जी, वे यहाँ के जिला संयोजक होंगे, और उनसे मैं उम्मीद करता हूँ सभी जिनके नाम मैं बोलूंगा वे सभी लोग कम से कम 10 लोगों को नागपुर लेके चलेंगे और दीक्षा दिलवाएंगे जो बौद्ध नहीं है, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है। राजगढ़ जिले से माननीय बट्टू लाल जी बौद्ध साहब, जो कुनावर के निवासी हैं, सीनियर शिक्षक हैं, माननीय बट्टू लाल जी बौद्ध साहब। भोपाल जिले से माननीय MS पवार साहब, जो रिटायर्ड आबकारी अधिकारी हैं, काफी जिम्मेदार साथी हैं, वो भी काफी लोगों के साथ में संपर्क में हैं, और अपने वाहन से अपनी ट्रेन उन्होंने रिजर्व करवा लिया है, टिकट बुक करवा लिया है, वो जाएंगे, वो जिम्मेदारी उनकी है भोपाल की। शिवपुरी जिले से भगवान दास जी बौद्ध साहब, काफी सक्रिय कार्यकर्ता है, इनसे मैं अभी परसों मिला हूँ 17 तारीख में। वो शिवपुरी जिले की जवाबदारी लेंगे कि शिवपुरी जिले से कम 10 लोगों को नागपुर के दीक्षा भूमि पर दीक्षा दिवस के अवसर पर, सम्राट अशोक 10वीं के अवसर पर उपस्थित होंगे। ग्वालियर जिले से माननीय हमारे एक और जुझारू साथी हैं, MK गौतम जी, शायद सरनेम मेरा इनिशियल गलत हो रहा है, गौतम साहब, वो जो है ग्वालियर जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे कि वे। माननीय सर, क्षमा चाहता हूँ, आप ये फोन के माध्यम से सूचनाएं दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समय मैं चाहता हूँ कि और भी मीटिंग के साथी माध्यम हैं। से हमारे साथियों को भी जानकारी मिल जाएगी। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सागर से बालकृष्ण बौद्ध, विदिशा से SCS बौद्ध, रायसेन से JP साकेत, जबलपुर से LP अमृत बौद्ध साहब, सतना से रोहित बौद्ध साहब DSS, रीवा से BL बौद्ध संभागीय अध्यक्ष जी, नर्मदा SG बरगुआ साहब, इंदौर से सुरेश चंद्रा जी, और रतलाम से लक्ष्मण बौद्ध जी, और भरतपुर से भी लक्ष्मण बौद्ध जी, ये लोग वहाँ के संयोजक रहेंगे। बाकी जिलों से हम संपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से जरूर से ज्यादा संख्या जाने की संभावना है। अकेले राजगढ़ जिले से 100 लोगों के जाने की संभावना है। बाकी सभी जिलों से 10-10 लोग, 15-15 लोग जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से काफी लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग उनको काउंट करेंगे जो लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के नीचे हमको सूचीबद्ध होंगे, हम उन्हीं को काउंट करेंगे। यही मेरा निवेदन है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। अगले प्रभारी हमारे माननीय खेमचंद सोलंकी साहब, आप गुजरात महाराज दादर नगर हवेली और दमन दीव से प्रभारी हैं। माननीय खेमचंद सोलंकी जी, बहुत बहुत कृपया धन्यवाद समाप्त गौतम जी। जी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानव को नमन करते हुए, माननीय अध्यक्ष भारती साहब को नमन करते हुए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारीगण और जूम मीटिंग में जुड़े सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। ज्यादा नहीं कहते हुए अगत्य की बात जो ही है कि नागपुर में 12, 13, 14 तारीख को जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हमने 20 लोगों का टिकट तो कंफर्म हमारा है और 20 लोगों की टिकट हो गई है, और मंडे के दिन 25 लोगों की और टिकट हो जाई है, फॉर्म हम तैयार करके रखा है। टोटली 45 लोग हमारा कंफर्म मंडे के दिन हो जाएगा, और कार्यालय में मैं मोबाइल नंबर के साथ मैं वो सूची को नंबर के साथ मोबाइल नंबर से भेज देता हूँ, और दूसरे लोग जैसे आएंगे ऐसा मैं कार्यालय में भेजूंगा। तो जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वहां से लेके आएंगे। 45 लोग तो हमारा काम तैयार हो गया है, तो 45 लोग को मंडे तक का पूरा कंप्लीट हमारा कोटा हो गया, और आगे लोग आएंगे उसको कन्विंस करते रहे। हमारे धीरज भाई चावड़ा है, जयमीन प्रियदर्शी साहब है, आज उसका फोन आया था, हमने 25 लोगों का फॉर्म भर के रखा है, मंडे के दिन हम टिकट लेके, पैसा भी सभी का आ गया है, तो हम टिकट 25 लोगों की लेंगे, तो 45 लोग तो हो गया है। और दूसरी बात वही है कि राजकोट के लिए हमने बात कर दी है जय शाह के, कि राजकोट में एक कार्यक्रम रखने का कभी से करता है, लेकिन वो कंफर्म होता नहीं है। फिर भी हमने आज जयेश शाह को बताया कि भाई रखैया साहब को बोल दो कि जितना 500 लोग इकट्ठा करेंगे और उसको खाने पीने का जो खर्चा होगा वो खर्चा हम देंगे, लेकिन कार्यक्रम राजकोट के अंदर तय कर दो।
तो हम 3-4 दिन के बाद जयमिन प्रियदर्शी साहब है, धीरज चावड़ा है और मैं हूँ और दूसरे 1-2 लोग जाके राजकोट जाके मिलेंगे। फिर बाद में कार्यक्रम को हम तय कर देंगे। वही हमारी जानकारी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अब मैं प्रभारी हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश से माननीय शीशपाल बौद्ध जी, माननीय शीशपाल बौद्ध जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, माननीय शीशपाल बौद्ध सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आप आएं और अपनी बात रखेंगे। और इसके बाद इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब आप तैयार रहेंगे। माननीय शीशपाल बौद्ध सर। जी सर, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी सर, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं को मैं सादर जय भीम बोलता हूँ, नमो बुद्धाय। और आज की इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं को भी मैं अपना अभिवादन देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय बुलाता हूँ उनको। और मैं अपनी बात, जैसा कि आज टॉपिक है हमारा पास कि हमें प्रत्येक जिले में एक एक संयोजक नियुक्त करना है, तो उसके बारे में मेरी एक्चुअली बदन सर से मेरी बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और गंगोत्रा सर से मेरी बात हुई है, तो इस बारे में भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, क्योंकि मैं तो किनारे पे बैठा हूँ पंजाब के, और डिस्ट्रिक्ट दूसरे दूर दूर हैं। तो जलंधर से कुछ लोग हैं, मुक्तसर से मेरी बात हुई है, नरेंद्र सिप्पी है, उनसे बात हुई है कि वो एक बंदे का नाम दे। तो अभी हम शीघ्र ही इनको प्रत्येक जिले में संयोजक नियुक्त कर देंगे। और जहाँ तक नागपुर अधिवेशन की बात है, धम्म दीक्षा की बात है, जो विजयदशमी की के पर्व पर जो लोग जा रहे हैं, तो कंफर्म नहीं हो पाया यहाँ से कि कौन लोग जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात चल रही है, तो वो यही कह रहे हैं कि सर लंबा प्रोग्राम है, थोड़ा सा 5-6 दिन का प्रोग्राम चलता है। यहाँ से एक दिन जाने में लगेगा, एक दिन आने में लगेगा, और 4 दिन वहां से लगेंगे। 6 दिन का प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा ये हमारी तरफ से एक तरीके से लंबा प्रोग्राम दिखाई दे रहा है लोगों को। तो उनको, क्योंकि सारे ड्यूटी वाले बंदे हैं और कुछ डेली वेजेस भी हैं, तो उनको ज्यादा दिक्कत ये हो रही है कि वो लंबा टाइम लग रहा। तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं जितने लोग जा सकते हैं। और कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं रुड़की से, उत्तराखंड से, उन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है कि वो भी जाने के लिए तैयार हैं। और कुछ लोग यूपी से हैं, वो मेरे रिलेटिव हैं, वो भी कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश से भी, मेरे भोपाल से मेरे रिलेटिव, वो भी जाने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरीके से अगर करीबन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि 10-20 बंदों का यहाँ से जाने का लिए हो सकता है सर। जी, इन्हीं बातों के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं अब हमारे प्रभारी जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश से माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूँ, आप आए और अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद योगेश जी। मेरा गला वैसे खराब है आज, फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा। बहुजन समाज में तमाम नमन करते हुए, और जितने भी मेरे सीनियर साथी और पदाधिकारी, उन सबको मेरा प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथी, मैं इतनी बात रखूंगा कि आज मैंने 1 घंटा बात की है, हम दोनों ने, शीशपाल ने और हम, और इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं 2 दिन चंडीगढ़ गया था, लेकिन शीशपाल उस दिन शादी पर भोपाल में गए हुए थे, लेकिन वहां भी हमारा प्रोग्राम चला। चंडीगढ़ से लोग थे, हिमाचल से थे, हरियाणा से थे, पंजाब से थे, जम्मू कश्मीर से थे, उत्तराखंड से थे। तो वहाँ यही चर्चा हम कर रहे थे। तो चर्चा का यही विषय है कि हम अगर भीड़ इकट्ठी करनी है, जय मान्यवर काशीराम जी ने भी यही बोला था कि अगर भीड़ इकट्ठी करनी है तो हम भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन हमें काम करने वाले बंदे चाहिए जो काम करें, नेक नियत से और दिल से काम करें। तो भीड़ इकट्ठी, मैं भीड़ इकट्ठी करके मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके ले जाऊंगा 40-50 बंदे, तो उनका फायदा कुछ नहीं है। अगर मैं जम्मू से 2 बंदे लाऊंगा
लेकिन वो काम करने वाले होने चाहिए। अगर मैं पंजाब से 2 बंदे लाऊंगा, वो काम करने वाले होने चाहिए। अगर मैं क्या चंडीगढ़ से 2 बंदे लाऊंगा, वो काम करने वाले होने चाहिए। अगर मैं हिमाचल से 2 बंदे लाऊंगा, वो काम करने वाले होने चाहिए। तो उनसे हमारा जो है विकास होगा, हमारा जो प्रोग्रेस होगी उन लोगों से होगी जो लोग काम करने वाले होने चाहिए। अगर भीड़ इकट्ठी करनी है तो भीड़ इकट्ठी करने के लिए तो मैं जहाँ से 100 बंदा ले आऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वो लोग काम करने वाले होने चाहिए। तो यही है कि हमें काम करने वाले बंदे चाहिए। मैं मान्यवर अपने बाबूजी राजा राम ने एक पोस्ट डाली थी मान्यवर कांशीराम जी की, वो मैं पढ़ रहा था, मैंने खुद भी पढ़ी है, लेकिन उन्होंने भी डाली थी, कल परसों की बात है। तो वो उस पोस्ट में यही लिखा हुआ है कि कांशीराम जी ने बोला है कि मैं रहूं या ना रहूं, पता नहीं मेरे पास इतना समय है, लेकिन जो हमारी प्रगति हो रही है वो बड़ी स्लो हो रही है। तो हमें प्रगति, अगर विकास को आगे लेकर चलना है, तो हमें कहीं ना कहीं किसी के साथ कहीं बैठकर हमें बातचीत करनी होगी। तो यही बात मैं अब ज्यादा नहीं दोहराऊंगा, इसी चीज को आगे लेकर चलना है कि हमें काम करने वाले बंदे चाहिए, हमें भीड़ इकट्ठी करने वाले बंदे नहीं चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय रमेश चंद बनगोत्रा सर। अब जो साथी मैंने नाम लिए हैं, मैं एक बार और उन साथियों के मैं नाम बोल देता हूँ। वैसे जो भी साथी उपस्थित हो तो कृपया अपना माइक ओपन करेंगे और अपनी बात रखेंगे। आंध्र प्रदेश से एवी राजू सर हैं, मैं उनको पहले बुला चुका हूँ। पंजाब से एडवोकेट तजिंदर कुमार बदन जी हैं, मैं उनको बुला चुका हूँ। और आसाम से माननीय शिबू तालुकदार जी हैं, मैं उन्हें बुला चुका हूँ। पश्चिम बंगाल से जोगिंदर सरकार है। अंडमान निकोबार से राहुल राम जी हैं। और छत्तीसगढ़ से आसाराम बौद्ध जी हैं। अगर ये साथी कोई भी अभी उपस्थित हो तो अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हमें 1 घंटा मीटिंग में हो चुका है और हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन साथियों को भी अपनी बात रखनी है। तो कृपया उन जिन साथियों के मैंने नाम लिए हैं, वो साथी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। नहीं तो मैं आज के मुख्य वक्ता के रूप में प्रभारी हमारे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश माननीय विजय बॉस सर आज के हमारे वेबिनार के मुख्य वक्ता हैं। प्रभारी हैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश माननीय विजय बॉस सर से आग्रह करता हूं आप आए और आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। माननीय विजय बॉस सर। नमो बुद्धाय। जय भीम सर, मेरी आवाज आ रही है महोदय? जय भीम नमोदय सर। मेरी आवाज आ रही है महोदय? जी आ रही है सर, आ रही है। सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब और बहुत ही सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय योगेश गौतम साहब, और आज की कार्यक्रम की रूपरेखा को जो नजर कर रहे हैं उन सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का जो विषय है प्रत्येक जिले में संयोजक बनाना और संगठन का विस्तार करना। साथियों, संगठन बनाना शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, लेकिन संगठन बनने के बाद वो संगठन इतना मजबूत होता है कि वो संगठन कभी टूट नहीं सकता। जैसे मान्यवर साहब काशीराम ने DS4 और वामसेप बनाया। हम मान्यवर साहब काशीराम के शिष्य हैं। साहब काशीराम तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन इस आज के इस हमारे जो संगठन को, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब के नेतृत्व में, जिस प्रकार धर्म प्रकाश भारती साहब इस संगठन के लिए रात और दिन लगे हुए हैं और उनके कर्मचारी लगे हुए हैं और हम लोगों को
फोन के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से सारे हथकंडे अपना करके जितने भी इस संगठन को मजबूत करने के लिए तैयारियां की जाती है, वो सारी तैयारियों को सुचारू रूप से परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब इस संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। ये सच है कि हम संगठन को सही ढंग से मजबूती नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन साथियों, जिस प्रकार धर्म प्रकाश भारती साहब अपने समय समय पर का रूपरेखा बनाते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि माननीय और साहब काशीराम जिस तरह से अपने कार्यक्रम को चला रहे थे और चलाते आए, वही ठीक वही रास्ते पर आज हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने परिवार को संगठित नहीं कर पाते तो इतने बड़े संगठन को कैसे संगठित कर पाएंगे। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश है, बस उसी को पालन करते रहें और कार्यक्रम करते रहें। हम ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो हमारे बीच में हो और सच्चा व्यक्ति हो, क्योंकि माननीय साहब काशीराम कहा करते थे, भीड़ नहीं, मुझे लोग जैसे चाहिए जो इस संगठन को आगे बढ़ाए। और उन्होंने पूरा अपना जीवन इस संगठन को लगाने में दे दिया। बाबा साहब के बाद माननीय साहब काशीराम ने बामसेफ DS4 BSP जो बनाई, उसी तर्ज पर धर्म प्रकाश भारती साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम चल रहा है। अभी एक पिछले वक्ता ने कहा कि भाई भारतीय बौद्ध महासभा और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में क्या अंतर है, तो खैर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका जवाब देंगे। हमें सिर्फ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बातों पर चर्चा करना है। अभी मेरे साथियों को जहां जहां मैंने दौरा किया था छत्तीसगढ़ में, वहां सभी साथियों को मैं निर्देशित कर दिया है कि आप लोग हर जिले में एक युवा लड़का या जो 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र का होगा, उसको आप संयोजक बना दीजिए और या उसका नंबर मेरे को दे दीजिए, मैं उनको कन्विंस करूंगा। अभी मैंने वैसे भी प्लानिंग किया है कि फिर से एक बार छत्तीसगढ़ का दौरा करूंगा और जो पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले में माननीय साहब काशीराम के आशीर्वाद से कोई ना कोई परिचित का है, तो मैंने ऐसी प्लानिंग किया है कि एक बार दौरा करने के बाद हर जिले में, अभी फोन के माध्यम से ही करूंगा, लेकिन एक पिछले साल हम लोग ऐसी बरसात के समय में अगस्त में बस्तर संभाग का दौरा किया था। उसका बेनिफिट ये मिला कि आज मैंने साथियों से फोन किया कि भाई बस्तर संभाग के जितने भी जिला है, 12 जिला, 12 लोगों का नाम और मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए। उन्होंने बोला साहब कल तक दे देंगे। तो इस तरह से कन्विंस करना जरूरी है। हमें हमारी कार्यालय सचिव शशि बॉस से भी बहुत सीखना पड़ेगा। वो कंटिन्यू फोन करती है, हर किसी को करती है और आदेशित करती है। हमें अगर कोई बार बार फोन करता है तो उसको हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो संघ के लिए काम करती और हमको संघ बनाने के लिए कह रहे हैं या कह रहा है। तो साथियों, जब बार बार आदमी को फोन किया जाता है तब महसूस होता है कि नहीं यार भाई, हम अगर मिशनरी हैं तो हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कोई करने के लिए निर्देश करता है, उसको हमें करना चाहिए आदेशानुसार। तो उस आदेश को पालन करते हुए जितना बन सकता है उतना कर लेंगे। तो ये हमारा संगठन एक बार जब बन जाएगा, आचार्य किशोर बौद्ध साहब कभी कभी कहते हैं कि भगवान बुद्ध का संघ विश्व का सबसे बड़ा संघ था और भगवान बुद्ध के संघ का नकल कर दिया RSS ने, राष्ट्रीय सेवा संघ कहते हैं या
RSS, राष्ट्रीय स्वयं संघ, स्वयं सेवक संघ। तो सर उन्होंने जब हमारी नकल कर चुकी तो हम अपनी नकल स्वयं क्यों न करें? उसका कारण है कि हमारे लोग, हर आदमी पैसे वाला तो नहीं है, गरीब है, लेकिन काशीराम का केडर है। और काशीराम का केडर जो होता है, मैंने जो महसूस किया है कि उसकी सोच मजबूत होती है। तो साथियों, हमें अपने संघ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, धर्म प्रकाश भारती साहब, कि विजय बहुत जी, एक कप चाय बना लो, बगल में रख लो और चाय की चुस्की लेते जाओ और फोन करते जाओ। तो मेरे को साहब की बात बड़ी अच्छी लगी। साथियों, ये भी एक तरीका है कि हम 10 लोग को रोज फोन करें। हमारे संगठन के जो भी चित परिचित है, 10 लोगों को सिर्फ फोन के माध्यम से कर लिए। 10 लोगों को फोन करने के लिए मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट लगेगा। इतने में वो जो जिसको अपन फोन करते, मैंने महसूस किया शशि बहुत मेरे को फोन करती है, आप सबको फोन करती है, पूरे देश के जितने भी पदाधिकारी सबको फोन करती है मैडम। तो उसकी बातों से ऐसा लगता है कि साहब ने उसको किस तरह से तैयार किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें तैयार करने के पीछे, मुझे आज इतने सालों से संघ में काम कर रहा हूँ, संगठन में काम कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अब महसूस हुआ कि बार बार अगर किसी को हम फोन करते हैं या बार बार मिलते हैं या बार बार बात करते हैं, उससे एक अटूट संबंध बन जाता है। और जब वो संबंध बन जाता है तो वह संबंध कभी टूटता नहीं। संगठन जब बन जाता है तो बनाने में बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है, लेकिन जब वो संगठन बन जाता है तो फिर वो टूटता नहीं है। जितना भी कोशिश कर ले कोई तोड़ने वाला, कमजोर हो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। साथियों, अभी हम लोग नींव के पत्थर हैं। परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब के रहते तक इस संगठन को 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है, ये उनका सपना है। इस सपना को कैसे पूरा किया जाए, ये हमें सोचना है। रहा सवाल नागपुर 12 अक्टूबर का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है हमारा, दीक्षा समारोह, तो साथियों हमारा छत्तीसगढ़ नागपुर के नजदीक है। वैसे मैंने सभी को फोन कर दिया है कि भाई देखिए, सभी लोग टिकट अपना अपना बुक कर लीजिए, लेकिन साथियों ने कहा नागपुर हमारे से ज्यादा दूर नहीं है, हम जाएंगे। और 100 लोगों ने तो कंफर्म कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से अक्टूबर तक कम से कम 500-600 लोग जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि दीक्षा भूमि में हर साल लोग जाते हैं, लेकिन वो जो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये हमारे संगठन की ओर से बुलाया गया है। हमारा कार्यक्रम अलग रहेगा। हमारा कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के विचारों के अनुसार चलेगा। तो साथियों, अभी जो है हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाना है। खास लोगों को तो तब ले जाया जाता है जब साहब कहते हैं, आगरा में कार्यक्रम होता है या हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन अलग से होता है, जैसे श्रावस्ती में हुआ और भी बहुत जगह में हुआ, सारनाथ में हुआ। तो वैसे जगह में खास लोगों को ले जाना है, लेकिन अभी हमको भीड़ ले जाना है। तो भीड़ ले जाना है तो लोगों को बताना होगा कि भैया दीक्षा भूमि चलो, दीक्षा भूमि चलो। और मैं अभी वॉल पेंटिंग की भी तैयारी करवा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 15-20 जिले में वॉल पेंटिंग हो जाए। और अभी झंडे के लिए मैंने मुकेश गौतम जी से, शशि मैडम से चर्चा किया, तो झंडे वाला से बात हुई है, लेकिन वो कुछ ज्यादा मंगाने पर रेट कम नहीं कर रहे हैं। तो मुकेश गौतम जी ने मेरे को कहा कि आप रुकिए, हम लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा करने वाले हैं, तो अगर कुछ कम रेट में मिले तो मैं भी सोच रहा हूँ कि 1,000 झंडा ला करके प्रत्येक जिले में कुरियर के द्वारा भेज करके वो झंडे कम से कम हमारे
32 जिले हैं, तो 32 जिले में अगर जैसा कि करें तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से चर्चा भी कर रहा हूँ कि भैया आप 500 झंडा मंगा दो, भैया 200 झंडा मंगा दो, भैया 100 झंडा मंगा दो, आप पैसा दे दो मैं मंगा लूंगा, आगरा से सस्ता मिल रहा है। इस तरह से थोड़ा चर्चा पे बात ला रहे हैं हम लोग। और जहां तक मैं समझता हूँ कि धर्म प्रकाश भारती साहब का सपना जो है बहुत जल्द पूरा होगा। जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं और साहब के नेतृत्व में साहब हमसे काम करवा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सही में काशीराम के शिष्यों के द्वारा बनाई हुई सभा है, संगठन है, संघ है, और इसमें कोई शक नहीं कि हम एक पवित्र मिशन पर काम कर रहे हैं। वैसे भगवान बुद्ध का धम्म ही एक पवित्र है। भगवान बुद्ध का धम्म शांति का पैगाम देने वाला धम्म है, इसलिए भगवान बुद्ध को महाकारुणिक, विश्व को शांति का पैगाम देने वाला भी कहते हैं हम लोग। तो साथियों, हमें अपने कार्य में लगना है। जो नौकरी वाले हैं नौकरी करें, संडे के दिन या छुट्टी के दिन जरूर कम से कम एक जिले में घूम जाए। जो कामकाजी है, व्यापारी है, वो अपना काम करे, लेकिन इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बात कह रहा हूँ कि आरएसएस के लोग, मैं जहाँ रहता हूँ आसपास आरएसएस के लोग रहते हैं, वो ड्यूटी जाने के लिए 2 घंटा पहले निकलते हैं साथियों, और हाय हेलो नमस्ते करते हुए लोगों को जाते हैं, और कम से कम एक वार्ड घूमते हैं और उसके बाद ड्यूटी जाते हैं। शाम को जब आते हैं तो ड्यूटी से आने के बाद डायरेक्ट घर नहीं जाते, वो दूसरे जगह में जान पहचान वालों, किसी पान ठेले में, किसी चाय की दुकान में बैठकर खड़े होकर बात करते हैं। तो साथियों, वो अपने ड्यूटी के अलावा ये उनकी ड्यूटी है। और सोचिए कैसी केडर लेते हैं वो। हमें केडर आज मान्यवर साहब को गए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, हम मान्यवर धर्म प्रकाश भारती साहब को भी सुनते हैं। तो हमें ये जरूर अपने दिमाग में नोट करना है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। वो ज्यादा लोग नहीं, मुट्ठी भर लोग हैं, 3-3.5% लोग हैं वो। हम तो 85% है। ये ठीक है, हमारी समाज अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब है, लेकिन आज हम लोग भी बाबा साहब के आशीर्वाद से 16% आरक्षण वाले लोग हैं सर। 100 में से 16 लोग हमारे लोग नौकरी करते हैं। तो 16 लोग क्या कर रहे हैं? आज ही मेरे को एक इंजीनियर से मेरी चर्चा हुई। मैं बोला साहब आप नौकरी तो कर रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन आप नौकरी जो कर रहे हैं, आज आपको आरक्षण के द्वारा लगी है, तो 100 में से 16वां नंबर आपका है। बाकी 84 लोगों को कौन देखेगा? 84 लोगों का आप नेतृत्व कर रहे हैं, कुछ तो करो यार, कुछ तो करो। तो इस तरह सरकारी कर्मचारियों को हमको बोलना पड़ेगा। ये ताकत मेरे को कहाँ से मिली? ये बोलने की ताकत कहाँ से मिली? शशि बॉस, वो लड़की मेरे को जिस तरह बोलती है, तो मैं सोचता हूँ यार वाकई में मान्यवर साहब धर्म प्रकाश भारती साहब ने बहुत अच्छे से इस लड़की को पकाया है या समझाया है। वो डरती नहीं किसी से। तो हम क्यों डरे हैं भैया? हम अपने घर के लिए तो नहीं मांग रहे हैं भाई कि मेरे लिए राशन के लिए पैसा दे या मेरे को ये दे, भाई समाज के लिए मांग रहे हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कर्मचारियों से दादागिरी करना पड़ेगा, उनको खरोचना पड़ेगा, उनको एहसास कराना पड़ेगा कि भाई साहब आप आरक्षण से नौकरी पाए, तुम्हारे दादा परदादा कहाँ नौकरी करते थे जरा बताओ। आज मैं बता रहा हूँ, आज मेरी कैटरिंग चल रही है गुरु पूर्णिमा का। पूरे देश के लोग आए हैं गुरु पूर्णिमा मनाने। मैं वहां से पहले 8 बजे इधर ही आ गया, क्योंकि मैंने बोला जूम में जुड़ना है। तो वो लोग, कोई फ्लाइट से आया है, कोई ट्रेन से आया है, कोई कैसे आया है, कोई नोएडा से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई पूना से आया, इस तरह से लोग आए। और वो गुरु जी बाबा जी जो है उनका एकदम बैठा हुआ है सिंहासन लगा करके। तो साथियों, वो लोग क्या है, वो भी तो हमारे आपकी तरह नौकरी कर रहे हैं।
हम में से भी कोई व्यापार है कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई कलेक्टर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है हमारे लोग। लेकिन हमारे लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, उनसे मिलने जाओ तो मिलते नहीं। ये बड़ी दुख वाली बात है कि हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ऊपर पहुंचने के बाद नीचे के लोगों को भूल गए, उनको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं काशीराम साहब की एक बात बता करके मैं वाणी को विराम दूंगा। मान्यवर साहब, काशीराम की इस कहानी को शायद आप सभी लोग जानते हैं कि एक अधिकारी के घर साहब कूपन लेके गए, तो अधिकारी देखा कि अरे काशीराम आ गया है, तो नौकर को बोल दिया, उसको बोल दो घर में नहीं है। काशीराम साहब अपने साथियों के साथ वापस चले गए। फिर दूसरे दिन साहब गए, फिर ऐसी कह दिया। तीसरे दिन वो जरा गुस्से में बोले, यार आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या, जबरदस्ती आप लोग गले लग जाते हो। वो अपने भाषा में उस समय चाहे जो भी कहा होगा। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा, भाई हमें तो एक बीमारी है, वो आप लोगों के पास आने के बाद ठीक हो जाती। हम चाहते हैं कि यह बीमारी में से थोड़ा हिस्सा आप भी ले लो। वह व्यक्ति, वह अधिकारी मान्यवर साहब की बात को सुन करके सोच में पड़ गया और बोले, भाई ठीक है, आइए बैठिए अंदर। मान्यवर साहब उसको मिले, बातचीत किए, तो अधिकारी बोला, ठीक है भाई 50,000 कूपन मेरे को दे दो। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा कि भैया मैं 50,000 कूपन दे के आप पास रखना नहीं चाहता, आप सिर्फ 5,000 कूपन ले करके कम से कम 100 लोगों तक पहुंच जाइए, आप कूपन कटवा लीजिए। तो साथियों, इस तरह से मान्यवर साहब ने काम किया। मान्यवर साहब को देख के कई लोग छुप जाते थे। यहाँ छत्तीसगढ़ में मेरा एक मित्र है, बुजुर्ग हो गया वो मेरे को कहता है, यार मान्यवर काशीराम साहब को देखता था ना, मैं छुप जाता। मैं बोला, क्यों भाई? मैं इसलिए छुप जाता था कि यार काशीराम साहब बैठेंगे 3 घंटे तक, मेरे को परेशान करेंगे। बोला, यार बड़ा अजीब आदमी, वो इतिहास पुरुष बन गया तो 3 घंटे तक परेशान करने वाला, तू क्या है? आज तू, मैं बोला, नौकरी से रिटायर हुआ है, तेरे बच्चे गालियां देते हैं और मान्यवर काशीराम की पूजा करते हैं। तो साथियों, ये ऐसा है कि हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि काशीराम साहब की लोग पूजा कर रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर की पूजा कर रहे हैं, और हम उन्हीं के साथ काम करने वाले लोग, बाबा साहब के जमाने के लोग, बाबा साहब के समय की बात होगी। लेकिन काशीराम साहब के जमाने में मैं देखा हूं कि जो काशीराम साहब के साथ समय काम का ध्यान किए हैं। रखें माननीय सर, प्लीज समय का ध्यान रखें। जी, मेरे ख्याल से मैं सारे जी कुछ समय ज्यादा ले लिया हूं। जी सर, जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। नागपुर का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, सब तरफ से अच्छी रिपोर्ट आ रही है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमोदा। सर क्षमा चाहता हूँ क्योंकि 10:30 बज गए हैं और अभी आपके बाद में भी 2 हमारे साथी, सीनियर साथी हैं, तो मुझे माफ करने की कृपा करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि तिवारी महाराष्ट्र गौतम साहब, गुजरात दादा जी। हाँ, ये अपने सुदोधन बड़े बड़ोने साहब होंगे, 2 मिनट उनको बुलवा दो। जी जी। और अपने आईएस फुलझड़े साहब भी होंगे, 2 मिनट उनको भी बुलवा दो। जी जी। जैसे आदेश से हुआ है, माननीय हमारे महाराष्ट्र से साथी हैं सुदोधन बड़बड़े साहब, अ, अगर आवाज सुन रहे हैं मेरी, सर आप आए। और माननीय दूसरे हाँ सर। साथी का जी सर। दूसरे साथी अपने बहुत सीनियर हैं, आईएस जी फुलझड़े। जी 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 जी। हेलो। हाँ सर, बात सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी आ रही है सर, बात रखिए। जी जी जी। हाँ। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। उसी तरह सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। माननीय जय भीम। धर्म प्रकाश भारती साहब को भी मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो अभी ये वेबिनार का जो मुख्य विषय है कि हमें हर जिले में हमें 5-5 लोग तो भी कम से कम जोड़ना है। तो मेरा ये रिपोर्टिंग है कि मैंने इसके पहले ही कम से कम 10 से 8 जिले का ब्यौरा मैंने दिया है शशि जी को।
और अभी मैंने कम से कम 10 जिले का यूनिट बना लिया है, उसका एक साथ मैं दे दूंगा। क्योंकि कुछ लोगों ने खाली नाम भेजे हैं, पर उसका अध्यक्ष ये ऐसा डिफरेंशिएट नहीं भेजा, तो वह उनसे फिर से कांटेक्ट में लगा हुआ हूँ। और साथों साथों में ये भी हो जाएगा, यानी मेरे कम से कम 15 तो 20 जिले का तो यूनिट अभी ये 8 दिन के पहले बन जाएगा, और मैं उसका रिपोर्ट भेज दूंगा। उसी साथ ही मुझे एक बात थोड़ा सा साहब से परवानगी लेके मैं बात करना चाहूंगा, परमिशन लेके। क्योंकि हम जब जब अपने अधिवेशन में जाते हैं, तो अधिवेशन में जो भी लोग आते हैं तो उनको 3 दिन का या 4 दिन का जो भी कार्यक्रम होता है, मैं क्षमा चाहूंगा कि वो कार्यक्रम को अपन कुछ अपने तरफ से भी एक ये रहता था कि इतना आपको 500 रुपये या 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, और वो हम सब लोग जमा करके एक साथ, जैसे फुलझड़ी भी साथ में रहते थे या हमारे पुराने गौतम साहब रहते थे, तो ये लोग सब पहले हमारे से बोलते थे कि भाई चलो ये इसका पैसा तुम जमा करो और फिर चलो अपने साथ में चलेंगे, तो हम या समय पे भी हम जमा करते थे। तो मैं ये चाहूंगा, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो भी अधिवेशन के लिए आ रहे हैं या जो भी कार्यक्रम के लिए आए, उनको भी कुछ थोड़ा निर्धारित किया जाए कि आपने इतना कंट्रीब्यूशन करना है कम से कम, और बाकी का कंट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग कर लेंगे। और पूरे महाराष्ट्र से हम जितने भी हमारे कांटेक्ट है, ज्यादा भी कांटेक्ट है, कम भी है, अच्छे भी लोग हैं, कुछ बुरे भी जो है लोग हैं, जैसे हमारे विजय बौद्ध साहब ने बताया कि एक जने के पास कांशीराम जी 2-2, 3-3 बार गए थे, हमें तो 5-5 बार जाते हैं, और वो ऐसे ही बात हमको बहुत बार सुनना पड़ता है। मैं तो अभी इसमें पक चुका हूँ, जैसे ही 1983 में मैं सर्विस में लगा, तब से आज तक मैं ये कार्य यानी कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। मैं अपनी बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बाद में मैं समय मिलेगा तो बात बता दूंगा, पर मैं कंटिन्यूसली कार्य करता रहूं, करता रहता हूँ और करता रहूंगा। तो मैं, मेरा इतना ही सबमिशन है, मैं यही रुक जाऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब हमारे सीनियर साथी आईएएस फुलझड़ी साहब से अनुरोध करता हूँ। माननीय आईएएस फुलझड़ी साहब, आप आए और अपनी बात रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है सर। सभी महापुरुषों को प्रणाम, सभी सीनियर और अध्यक्ष मोदी जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे ख्याल से सर ये चाहते थे कि नागपुर का प्रोग्राम के बारे में क्या तैयारी है, शायद यही विषय मुझे बोलने को लगाएंगे। तो चलो खैर, ठीक है, मैं नागपुर के विषय में ही बताता हूँ। अभी बहुत सारी तैयारियां फाइनल स्टेज पर है, जैसे परमिशन, ये वो सब चीजें है जो है वो फाइनल स्टेज पर है। वो 2-4 दिन में हो जाएगा या 8 दिन लग सकता है। और बाकी जो तैयारियां है वो चल रही है। सिर्फ अभी एक बार जो आंकड़ा है वो कंफर्म हो जाए कि कितने लोग आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से बाकी तैयारी में लग जाएंगे, ताकि रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इसमें कोई दिक्कत ना हो। और अभी जो रहने की व्यवस्था भी है तो वो बहुत सारे भी पैमाने पर करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबके परफेक्ट नियर अबाउट, परफेक्ट नहीं तो उतना 100-200 ऐसा नहीं, कम से कम 90% भी है नहीं, लोगों का इंफॉर्मेशन हमारे पास गैदर हो तो हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। बस इस विषय पे मुझे अभी आज के मीटिंग में इतना ही कहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु, साधु, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं मुख्य अतिथि आज वेबिनार की कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय शेष साहब घागड़े साहब, आप प्रभारी है महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। आप आए सर, अपनी बात रखेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश भारती जी तथा योगेश गौतम, बादल सिंह बौद्ध, आचार्य किशोर बौद्ध,
सारे देश भरे से हमारे प्रमुख वक्तागण, अतिथिगण, प्रभारी, अध्यक्ष, सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, सभी को जय भीम नमस्कार। मैं कारणवश लेट जुड़ा हूँ, के लिए क्षमा चाहता हूँ। साथ ही अभी तक जितने भी हमारे साथियों ने अपने वक्तव्य रखे हैं, दो तीन मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें पूरे राज्यों का ब्यौरा, जैसे हमारे अध्यक्ष जी बोलते हैं कि भाई जितने राज्यों में हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कार्यरत है, उतने राज्यों में कितने लोग आने को इच्छुक है या सम्राट अशोक विजयादशमी के मौके पर बाबा साहब ने जो दीक्षा दी, उसी मौकों को याद रखते हुए हम माननीय कांशीराम साहब का सपना साकार करने जा रहे हैं। उसी का पहला मौका हमें फिर से हमारे अध्यक्ष जी के छत्र छाया में ये मौका मिल रहा है। इतने सालों बाद जो पहला मौका हम इसी नागपुर से शुरू कर रहे हैं, तो हमें पूरे राज्यों से कितने लोग आ सकते हैं या आने की तैयारी में है, इसका ब्यौरा, और साथ ही साथ जो धम्मदान वहां से उन राज्यों से जो निर्धारित हमारे अध्यक्ष जी कर देंगे, उस निर्धारित धनराशि से हम आगे की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा, हम लोग अभी किशोर बहुत जी या बादल सिंह बहुत जी, हम महाराष्ट्र के सारे पदाधिकारी साथी, और हो सकता है कि हमारे अध्यक्ष जी भी कभी कभार बीच में आने की मौका है, और कुछ महीने तो वो यहाँ ही रहने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो जो भी है वो आपके सामने सब रखा जाएगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल हमें इसका ब्यौरा मिल जाए। जैसे अभी कुछ साथियों ने बताया कि हमने 40 किए, 50 किए, 60 किए, 70 किए, 15 किए, 10 किए, जो भी है, जितने राज्य है उनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो सके या ज्यादा से ज्यादा लोग उस विजयादशमी के मौके पर यहाँ विशाल धम्म सम्मेलन में सम्मिलित हो सके, ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये मौका हमें हमारे सामने चल कर आया है। इस मौके का बेसब्री से इंतजार था और वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को ही मिला है, ऐसा समझ लीजिए। भारतीय बौद्ध महासभा को वो नहीं मिला है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मिला है। तो इनमें जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसा एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे हम अभी संगति करने के लिए हम लोग जम्मू कश्मीर में गए थे, सारे राज्यों से लोग आए थे, जितने हमारे अध्यक्ष जी ने बताया उन सारे लोगों को, उससे ज्यादा भी थोड़े लोग आए थे, लेकिन सभी की व्यवस्था, सभी का रहना खाना जो है हमारे इंजीनियर कनकर्ता साहब ने की है, इसके लिए शुक्रिया। और जो भी उनको डेबिट शीट आया है, वो सारे राज्यों के लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जितना भी दान दे सकते हैं उसको वापस दे देना चाहिए, उनको भेजना चाहिए, ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। साथ ही साथ जिस तरह से वहां हम लोग गए, जब तक हम पूरा वहां पे हमारा संगति करने के बाद में, धम्म का संगोष्ठी करने के बाद में हमें घूमने का मौका भी अध्यक्ष जी ने दिया, वो भी हमने पूरा किया। तब उसके बाद जब हम लौट कर हम जब तक अपने अपने सूबे में, अपने अपने राज्यों में जब तक नहीं गए, तब तक हमें किसी बात की तकलीफ नहीं हुई। जब हम अपने अपने सूबे में, अपने अपने राज्यों में पहुंचे, तब दूसरे दिन से मुसीबतें शुरू हो गई। इसका मतलब तथागत की अनुकंपा हम लोगों के ऊपर
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ऊपर है, ये समझ के चलना चाहिए, ताकि जो चलाने वाले लोग हैं, इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को जो चलाने वाले लोग हैं, वो कुछ तो नैतिक ऐसा समझ जाते, नैतिकता के ऊपर ही ये मूवमेंट चलती है, ये धम्म भी चलता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आने वाला कार्यक्रम है, ये बड़े पैमाने पर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सभी राज्यों से हमें आंकड़ा मिल जाए, ताकि हम लोग, महाराष्ट्र के लोग और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ जो भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाह रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हीं सभी के साथ मीटिंग लेके हम उसका ब्यौरा निश्चित कर सके, आंकड़ा निश्चित कर सके, ताकि हम उनके रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था जो है, रैली की व्यवस्था, जो सारी बातें की व्यवस्था हम अच्छे से कर सके। इसके लिए हमें सारे राज्यों का ब्यौरा निश्चित तौर पर चाहिए। इसके बारे में वक्तव्य जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे ही, क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं, सवाल ही नहीं, लेकिन जो भी फाइनल फैसला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, और उसके ऊपर हमको चलना चाहिए, ये निश्चित है, ऐसा समझ के चलना चाहिए, क्योंकि वो गलत रास्ता तो हमको बताते नहीं है। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर चलना है, वो मौका, वो काम, वो वर्क जो है, वो माननीय कांशीराम साहब का ही है, बाबा साहब का है, समझ के चलना चाहिए। और इसीलिए मैं अपने वक्तव्य में इतना ही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए उस मार्ग पर चलना चाहिए, जिस मार्ग पर मान्यवर साहब ने चलने के लिए कहा था, बाबा साहब ने चलने के लिए कहा था, हमारे महापुरुषों ने चलने के लिए कहा था। तो अभी उसी रास्ते पर चलने के लिए मौके मौके हमारे पास राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आ रहे हैं। तो हम सभी लोगों ने इस पर मंथन करके अपने अपने राज्यों का ब्यौरा सेंट्रल लेवल पर भेजना चाहिए। वैसे हमें वो जो आंकड़ा है हमारे महाराष्ट्र के अंदर आ जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग पूरे नागपुर के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ रखना पड़ेगा, ये सारा के सारा जो ब्यौरा है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में रखेंगे। उस हिसाब से आगे का कार्यक्रम तय होगा, इसके ऊपर वक्तव्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। और इन बिटवीन हम लोग मीटिंग अभी लेंगे, जैसे जैसे मेरे पास अभी महाराष्ट्र है, साथ साथ में गुजरात, दीव दमन ये भी है। तो हमारे गुजरात के हमारे साथी, उन्होंने ब्यौरा आपके हाथ में रखा है, साथ साथ में बाकी के राज्यों का भी ब्यौरा आपके हाथ में आया है। तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस महीने में या ज्यादा ज्यादा 20 तारीख के, अगस्त के तारीख तक हमें पूरा ब्यौरा मिल जाए, तो हम लोग उसके आगे इसका जो है व्यवस्था करने के इरादे में हम लग जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा है, कंडीशन ऐसा है कि भाई उलझे हुए और सुलझे हुए, तो इस दोनों टाइप के लोग हैं। जो उलझे हुए लोग हैं वो सुलझे हुए लोगों को उलझाते हैं, या जो उलझे हुए हैं वो सुलझे हुए लोगों को, इस तरह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर भी हम लोग वो संभाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, दिमाग वाले ज्यादा है, और पहला मौका जो है हमें मिला था, और हम लोग धम्म दीक्षा भी ले लिए बाबा साहब के माध्यम से, और फायदा भी हमें सब लोगों ने पहले ले लिया है, और अभी उसके बाद आप लोगों को मिला है। तो अभी ये पीछे का डब्बा, मैंने मान्यवर साहब के भाषण में कह रहा हूँ मैं, कि महाराष्ट्र जो है अभी गाड़ी का पिछला डब्बा रह गया है, वो पहला था, अभी पिछला डब्बा हो गया। अभी आगे जो डब्बा है वो आगे इंजन को लेकर चलेगा, और जहाँ कम तरता रहेगी वो पिछला महाराष्ट्र का डब्बा जुड़ जाएगा। ऐसे मान्यवर साहब कहते थे, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो भी होगा, हम लोग आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी साथ साथ में जुड़ने की और साथ साथ में चलने की कोशिश पूरी तरह करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें कोई हमारे आदमी पीछे भी नहीं रहेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का सारा मसला है, बाकी की सारी बातें हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे। इसी से इन्हीं वाणी, इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत
धन्यवाद, साधुवाद सर। तो गौतम जी, आज जी जी एक एक 2-3 मिनट मुझे दे दो, फिर अध्यक्ष जी से करवा के सभ्य सत्ता करा देना है ना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधुवाद। मैं आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय ब्रह्मकाल भारती बौद्ध सर से मैं आग्रह करता हूँ आप आए और अपनी बात रखेंगे। जी जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय ईश्वर कर्वे साहब और देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमोबुद्धाय, जय भीम। 2-3 बातें मैं केवल आपको भी बताना चाहता हूँ। एक तो समय बहुत कम है। मनुवाद जितनी तेजी से बढ़ रहा है आगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम अम्बेडकर वादियों के पास समय बहुत कम है। तो ये बातें विशेष रूप से आपको अपने ध्यान में बिठानी है, अपने दिमाग में बिठानी है कि हमारा जो मुकाबला है वो मनुवाद को रोकने का है। और क्योंकि मनुवाद प्रजातंत्र को खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है और दोबारा से वो राजतंत्र लाना चाहता है, और राजतंत्र हमारे हित में नहीं है, इस देश के हित में नहीं है, भारत के हित में नहीं है। तो हमारे पास समय बहुत कम है, ये ध्यान में रखकर हमको काम करना है। मैं समझ रहा हूँ हमारे कई साथी थकने भी लग गए। अब उनको ऐसा लगता है कि भाई एक पर्चा खत्म नहीं होता उससे पहले दूसरा पर्चा हाथ में आ जाता है, तो थकने भी लगे हैं। उनकी थकान भी सही है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, लेकिन मजबूरी है। जो काम आज हम सब लोग, आप सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं, ये काम 50 वर्ष पहले इसी स्पीड से शुरू होना चाहिए था। अगर 50 वर्ष पहले इसी स्पीड से ये शुरू हुआ होता तो आज फिर हमको इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती, इतना जोर नहीं लगना पड़ता। तो एक बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात है कि बहुत जल्दी आप लोग अपने अपने राज्यों की मीटिंगें करो, जूम पे करो, गूगल मीट पे करो, कई सोशल मीडिया के संसाधन हैं, उनके माध्यम से इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग राज्य लेवल की जूम पे मीटिंग करो। और जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं या संभाग में हैं या जिलों में हैं या जो सक्रिय सीनियर साथी हैं, वो फिजिकली मीटिंगें जिलों में लगाना शुरू करें तुरंत। बिल्कुल इसमें लापरवाही ना करें। पर्चे और रसीद छप रही हैं, बहुत जल्दी छपकर तैयार हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक मेरा निवेदन यह है कि आप लोगों को एक, कल हम व्हाट्सएप पे एक वो दे देंगे परफॉर्मा डिजाइन, तो ऊपर वाला बना दिया है और नीचे आप लोग उसमें राज्यवार, जो कि एक पर्चा जो हमने जनरल तैयार किया है उसमें बहुत ज्यादा लोगों के नाम नहीं आ पाए हैं। बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर हमने ये निर्णय लिया है कि जैसे हमने 10 जोन में भारत को बांटा था, एक जोन हो गया अपना जम्मू कश्मीर पंजाब चंडीगढ़ मिला के, है ना। एक जोन हो गया अपना दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मिला के। एक जोन हो गया अपना पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड मिला के। एक जोन हो गया अपना महाराष्ट्र गुजरात दादरा नगर हवेली दमन दीव मिला के। एक जोन हो गया हमारा छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश मिला के। तो इस तरह से 10 जोन में सारे देश को बांटा था। तो या तो 10 जोन के हिसाब से आप लोग पर्चे छपा लो। छपाना कुछ नहीं, आपको मैटर पूरा तैयार है, केवल विशिष्ट अतिथि और निवेदक के रूप में आप अपने अपने राज्य के या राज्य में जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके नाम आप लोग दे देंगे, तो वो पर्चे उसी राज्य में बटेंगे। कुछ साथी राज्यवार भी छपा लें, जैसे बड़े बड़े जो राज्य हैं जैसे
एक जोन हमारा बना है मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला के। तो इस तरह से है ना, बाकी फोन पे बता दूंगा मैं, अभी टाइम बहुत कम है। तो ये बना ले तो वो प्रचार प्रसार के लिए हो जाएगा। और एक खास पॉइंट है उसका, कल हम एक लेटर बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से सभी साथियों को भेज देंगे। जितने लोग भी दीक्षा लेना चाहते हैं वो अपने जिला अधिकारी के यहाँ आवेदन दे दें, आवेदन दे दें। उसका प्रारूप हम बना के कल दे देंगे आपको, है ना। और आवेदन जो आपको देना है, तो एक तो रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए, रजिस्टर्ड डाक, है ना। टिकट लगा के जिसका सबूत होता है, कोर्ट मानता है, कोर्ट मानता है, अदालत मानती है कि ये जिला अधिकारी को इस व्यक्ति ने ये आवेदन दिया, उसको जिला अधिकारी सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं नकार सकता। ठीक। दूसरा है, जैसे जिला अधिकारी की वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप है, एक कॉपी उस पर दे दीजिए। और तीसरा है कि जिला अधिकारी के कार्यालय में देकर या एडीएम सिटी के ऑफिस में देकर आप उस पर रिसीव्ड कॉपी ले लीजिए, है ना, साइन करा के उसको मोहर लगा के ले लीजिए। तो वो अपनी फाइल में आप लोग रखिए। ये सावधानी इसलिए बरतनी है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कई राज्यों ने ऐसा कानून पास कर दिया है अपने अपने राज्यों में कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है, अर्थात दूसरे धर्म की दीक्षा लेना चाहता है, उसको 60 दिन पहले अपने जिला के जिला अधिकारी को अनुमति मांगने के लिए, परमिशन मांगने के लिए उसको प्रार्थना पत्र देना होगा। ठीक है। अनुमति नहीं मिलने वाली है आप लोगों को, ये मान लीजिए। लेकिन हम लोग अपना कागज का काम पूरा कर लें, एक फाइल बना लें, अपना जो कलेक्टिव में वकील होता है, एक दो तीन वकीलों का पैनल बना दें आप लोग कि भाई ये हमारे लोग आएंगे, इनका कायदे से फाइल बनवा दो, जिससे कल वो हमारे ऊपर कोई एक्शन लें या कोई कार्रवाई करें तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके ये बता सके कि देखिए हमने ये प्रार्थना पत्र दिया था, हमने अनुमति मांगी थी, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है। हमने नियम का और कानून का पालन किया है। ठीक है। ये बात बहुत ध्यान पूर्वक हम लोगों को सुननी है। तो ये खास बातें मैंने कही हैं। और बैज बनेंगे और आई 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 कार्ड बनेगा सबका, पंसील के झंडे होंगे। और ये लगना चाहिए नागपुर की धरती पर, नागपुर के 20 किलोमीटर के आसपास जो दीक्षा भूमि है उसके 20 किलोमीटर के आसपास ये पहचान दिखनी चाहिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग हैं। ये लोग तो लाखों होंगे वहां, लेकिन वो लोग कौन से हैं, तो ये लगना चाहिए, ये कि मैसेज जाना चाहिए पूरे देश भर में, पूरे भारत में कि भाई इस बार बड़ी संख्या में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग आए हैं। तो वो जब भी होगा जब यहाँ बैज लगा होगा हमारे, उस पर लिखा होगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, है ना, तभी तो पहचान बनेगी। एक पहचान स्थापित करनी है, वो हम डिजाइन कर रहे हैं सारा, वो आप लोगों को दे देंगे। अब वो बचा झंडे का, तो जो झंडा 50, 55 या 60 रुपए का मिलता है, वो झंडा हमको थोक में 25 रुपए के लगभग भी मिल सकता है। ये सूरत में छपता है, सूरत में ही एक इसका बड़ा व्यापारी है। तो दिल्ली का एक थोक का व्यापारी खरीदता है, हमारे साथियों से बात हुई है। तो उसका ये कहना है कि साहब अगर आप ज्यादा झंडे खरीदेंगे, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख खरीदेंगे, तो मैं फिर 1 रुपए पे काम कर लूंगा। 1 रुपए पे माने अ, अगर मैं उसको 25 का खरीद रहा हूं तो मैं आपको 26 में दे दूंगा, है ना, 27 में दे दूंगा। या मैं 22, 23 रुपए का खरीद रहा हूं, मुझे पड़ेगा तो मैं आपको 25 रुपए का दे दूंगा। लेकिन उसके लिए एडवांस चाहिए, पैसा चाहिए पहले, है ना, क्योंकि बिना पैसे के वो सूरत के लोग उनको बड़ा व्यापारी जो छाप के नहीं देगा। तो अभी हम उनसे बात कर रहे हैं कुछ थोड़ी बहुत कि भाई कुछ व्यवस्था करो, तो इसमें लगे वो सस्ता पड़ जाएगा।
और उससे हमारी बात हो गई, बन गई, तो वो दिल्ली से सीधी डिलीवरी दे देगा। फिर वो आपको दिल्ली से ही पार्सल कर देगा, है ना, बाई ट्रेन, बाई कुरियर, जैसे भी करेगा, उनके अपने हैं। तो उसमें भी इजी करने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दो तीन बातें मुझे आपके बीच में रखनी थी, बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो गौतम जी धन्यवाद, बस मुझे यही कहना था। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय ईश्वर कड़वे साहब से अनुरोध करता हूँ, आप आए और अपनी बात रखें। माननीय ईश्वर कड़वे सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ जी रही आ है? रही सर, आ हाँ। रही सर। तो आज की मीटिंग में बाकी सारा कुछ हो चुका है। अध्यक्ष के लिए तो ज्यादा कुछ बचता नहीं है। फिर भी एक अध्यक्षता के तौर पे मुझे एक दो तीन बस 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। काफी समय हो चुका है। सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। तो इस तौर पे नागपुर जो होस्ट है, नागपुर के ऊपर में भारी जिम्मेदारी है। और नागपुर और महाराष्ट्र खास तौर पे, और नागपुर के जो कार्यक्रम को जो बेसिक जो चीजें लगती है, जैसे परमिशन वगैरह हो गया, तो वो सब सारी चीजें हमने सबमिट कर दी है। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, कंट्रोल रूम है, फायर ब्रिगेड है, नागपुर महानगर पालिका है, नागपुर सुधार प्रन्यास है। इन सब में हमने एप्लीकेशन सब दे दिए है। और इस माह के एंड तक के हमें सब परमिशन मिल जाएगी। तो साथियों, अधिवेशन जो होता है, अधिवेशन का एक मकसद होता है कि अधिवेशन के माध्यम से हम अपनी विचारधारा, हमारा संगठन ये दूर दूर तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ये एक माध्यम होता है। तो महाराष्ट्र के लिए ये मौका मिला है कि राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर होने जा रहा है। तो मैं राष्ट्रीय अपने हमारे अध्यक्ष जी धर्मप्रकाश भारतीय साहब का अनुरोध और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमें महाराष्ट्र को एक मौका दिया है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में और खास करके और आजू बाजू के भी एरिया में जो है इस अपने संगठन का विस्तार करेंगे। अभी तक के हमारे 12 से 15 जिलों में हमारा संगठन बन चुका है। और अभी कल से आषाढ़ी पूर्णिमा लग रही है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा का ये जो फंक्शन होता है, जो 3 माह चलता है, तो 3 महीने के अंदर हमारा फिर उसके बाद में अपना कार्यक्रम भी होने होगा। तो नागपुर में कम से कम 450 से 500 तक बिहार है, बौद्ध विहार, और वो सारे बिहारों में बहुत बड़ी धूमधाम से और पूरा फुल कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो उस इस घड़ी का ये जो अब वर्षावास है, ये वर्षावास का हम पूरा पूरा उपयोग लेके हमारा संगठन, हमारे पदार्थ, हमारी विचारधारा और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या काम करना चाहती है, हमारा एम क्या है और मकसद क्या है, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में और इसे ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसी के सिलसिले में, इसी के माध्यम से पूरे देश में हर राष्ट्र, हर राज्य जो है वो अपना संगठन को बढ़ाने के लिए वो एक मकसद, ये आप लोगों को एक माध्यम मिलता है, एक माध्यम है। तो कांशीराम साहब भी जब बीएसपी की जो स्थापना हुई थी, तो कांशीराम बाबा साहब के जन्मदिन पर वो क्या करते थे कि पार्टी का एक साल में कितना ब्यौरा हमारा, हमने कितना काम किया है, उसका लेखा जोखा होता था। तो ये हमें मौका रहता है। तो इस कार्यक्रम, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश को और हमारे खास करके महाराष्ट्र को ये बड़ा अच्छा मौका मिला है। और हम अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम एक साल से हर फ्राइडे को गूगल मीट एक कार्यक्रम होता है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, उसमें भी काफी लोग होते हैं। और इस 12, 13, 14 अक्टूबर को जो अपना राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, इसी की चर्चा और कार्यक्रम अपना 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 संगठन कैसा बढ़े, इसके ऊपर ही चर्चा होती रहती है। तो ये लगभग एक साल से हमारा ये हर फ्राइडे को ये कार्यक्रम, 1 घंटे का कार्यक्रम, 1 डेढ़ घंटे का कार्यक्रम चलता रहता है। तो इस कार्यक्रम के सिलसिले में 27 आने वाली जो 27 तारीख है, उस 27 जुलाई को शनिवार दिन है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी और हमारे राष्ट्रीय आचार्य किशोर जी बौद्ध ये नागपुर पधार रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के और नागपुर के जो मेन पदाधिकारी है उस कार्यक्रम में, उस मीटिंग में शरीक होंगे। और इस कार्यक्रम को कैसे
कामयाब और साकार बनाएंगे, इसके ऊपर में भी हम चर्चा करने वाले हैं। काम चालू है और बड़े भारी पैमाने पे सभी तरफ हलचल चालू हुई है। और अब साहब के जो अपने भारतीय साहब के जो आदेश है, उस आदेशों का पालन करते हुए हम इस अधिवेशन को एक अच्छी तरह से कामयाब करेंगे। और महाराष्ट्र को जो मौका मिला है उसका फिर से उनको बौद्ध जी को धन्यवाद देते हुए, समय काफी हो चुका है और तो अध्यक्ष का जो बोलना रहता है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन जो मेन मेन बातें मैं बता दिया है। कार्यक्रम होगा और अच्छी तरह से होगा। लेकिन एक चीज और है कि हमें कितने लोग आने वाले हैं ये 1 महीना पहले मिल जाए तो हमें फिर सभी की सुविधाएं करने में काफी माने हमें मौका मिलेगा और उसकी सुविधाएं अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि हमें 1 महीना पहले हमें पूरा ब्यौरा मिल जाए, कितने लोग आने वाले हैं, हम सबकी व्यवस्था करेंगे। बस मैं इसी वक्त मौके पर इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सभी आज के वक्तागण उपस्थित सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अभी तक हाँ वेबिनार से जुड़े हुए। तो सभी साथी करता हूं कि सभी साथी हाथ जोड़कर सभ्य सत्ता के माध्यम से आज की वेबिनार का समापन करेंगे। तो पुनः सभी साथी हाथ जोड़। सभ्य सत्ता सुखी सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा महाकिंचेदुःखमागमा सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये भवन्तु सुखिनः सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचेदुःखमागमा सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये भवन्तु सुखिनः सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचिदुःखमागमा बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। उपस्थित संसार सभी के सारे साथियों को प्राणी